नहीं नहीं, ये तो चलते रहते। मैंने तो अपने टाइम से दे दिया भैया, बाकी लोग आए ना आए, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन अच्छे के गाने। मोहित तेरा क्या, अबे बहन जो काम कर ले। मैं सुबह सोच रहा, मैंने उठ के पता नहीं कहाँ चला गया ये। कितने आई थॉट यूट्यूब लाइव होगा, नहीं भाई मैंने बोला तो था इंस्टा लाइव करेंगे। यूट्यूब लाइव भाई अगली बार करेंगे पक्का, चिंता मत करो यार। यहाँ तो कोई आता नहीं यूट्यूब पे, जब कोई आएगा। धूप निकलवा दे मानसू भाई। हाँ भाई फोन करा है मैंने भी। तो कल निकल तो रही थी धूप। मजा आ रहा है ना डबलिन का वेदर देख के। मैं भाई से पूछ रहा हूँ। हेलो विवेक भाई। तो मुझे पता ही लगा तुम कब निकल गया सारे। मैं तो 11 बजे उठाऊँ। ईयरिंग दिख रही है वारा मत भाई, मैं नहीं दिखा रहा भाई, मैं क्यों दिखाने लगा ईयरिंग। ब्रो हाउस यूसीसी आई हैव दिस सितंबर इनटेक। भाई सारे कॉलेज अच्छे हैं भाई, कॉलेज से वो मत करो ज़्यादा। बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और फाइल लगाने पे ध्यान दो, वीज़ा आ जाए मस्त आओ यहाँ पे। और यहाँ का वेदर एंजॉय करो, कभी धूप कभी छाओ और हर टाइम बारिश। ओ सिद्धार्थ भैया। भाई अगर पेरेंट्स रिटायर्ड मेन स्पॉन्सर हैं तो रिजेक्शन चांस नहीं। नहीं भाई, उनको बस पैसों से मतलब है। आपका अगर 10 लाख से ऊपर फंड दिखा रहे हो ना, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा दिखाओ, उन्हें मतलब नहीं है भाई पेरेंट्स अगर तुम्हारे रिटायर नहीं है भाई। और ये चाहिए मुझे, ले लियो ले लियो, बस वेदर ही एंजॉय करने को कुछ और नहीं है ब्रो। नहीं भाई कुछ और नहीं है करने के लिए। हाय हाय हाय। ओके भाई ओके। इसकी कितने बजे तक है मोहित के साथ? 4। फिर बात गया पहले साथ ही गए। हाँ भाई इंस्टा से क्या हाल। अरे ओ मैंने रातें कितनी देखो भाई, अब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते फिर मुझसे, फिर मैं बोलते मैं टाइम दे के नहीं आता। गिव मोर इंसाइट ऑफ फॉर योर कोर्सेज। मेरे लिए कोर्स भाई, मेरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग है भाई। इतना ज़्यादा खास कोर्स नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई मैं तो सलाह दूंगा मत करना। भाई आपकी वॉइस स्लो आ रही है। मैं स्लो बोल रहा हूँ, अब भी स्लो आ रही है क्या? फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस कितना होता है भाई, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको। कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लेके ही आने हैं यहाँ पे, क्योंकि मान के चलो 2-3 महीने आपकी जॉब नहीं लगने वाली इस केस में, ठीक है। तो 2-3 लाख रुपए लेके आओ, खर्च नहीं होते वो, लेकिन होने चाहिए आपके पास। क्योंकि 300 यूरो का होता है GNI भी। हाँ 300 यूरो का GNI भी होता है आपका, एक साथ उसमें जाते हैं पैसे। भाई बाहर का वेदर दिखाओ अभी का, अभी का दिखाऊं भाई बाहर का वेदर। लो भाई ये बाहर का वेदर हो रहा है फिलहाल, बारिश हो रही है हल्की हल्की। भाई यहाँ ऐसे चलता है वेदर। कैसा है भाई अभी, कैसा भाई बारिश पड़ रही है बस। DBS का डिफिकल्टी लेवल कैसी है भाई? DBS तो भाई चिल को लीजिए भाई, अगर आपको काम करना है और पढ़ना भी है तो DBS ले लो,
नहीं तो अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो अच्छे कॉलेज मतलब जैसे यूसीडी हो गया, ट्रिनिटी हो गया, एनसीआई भी भाई पढ़ाई पे फोकस करता है, लेकिन डीबीएस भी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डीबीएस का थोड़ा ना चिल है, थोड़ा माहौल टाइप, मतलब इतनी टेंशन नहीं है भाई। वेदर मस्त, तुम्हें अभी इंडिया बैठ के लग रहा है, जब यहाँ पे आ जाओगे ना परेशान हो जाओगे इस वेदर से, कुछ काम करने लायक नहीं बचते, बारिश 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 बस। हाउ इज द अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एक्सपीरियंस भाई? लॉट ऑफ वैकेंसीज सही में। इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू डोंट वरी अबाउट योर जॉब, बट फोकस ऑन योर स्टडीज, पास बाय 2:1 मे बी 60%। और अंजलि शर्मा, कोविड सिचुएशन कैसी भाई? पता नहीं, मैं तो अभी 1 हफ्ते पहले ही रिकवर हुआ हूँ। कोविड तो नहीं था मुझे, लेकिन सिम्टम मेरे वही थे सेम, बस फीवर नहीं था। अब मेरा रूममेट को है, मतलब कोविड नहीं है, उसकी भी खांसी वगैरह चल रही है बहुत ज़्यादा बस। लेकिन यहाँ पे तो बहुत भीड़ है भाई अभी तो। कहाँ पे कब बुला रहे हो? आ जाओ जहाँ जन, मैं क्लब बुलाता हूँ, क्लब आती नहीं तुम। भाई बैंक बैलेंस कितना दिखाना पड़ता है एयरलाइन आने के लिए? भाई बता तो रहा हूँ, 10,000 यूरो मांगते हैं कॉलेज वाले, मतलब अप्रोक्स 8 साढ़े 8 लाख रुपए। बट जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा दिखाओ, उतना फ़ायदा है आपका। आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो अपॉर्चुनिटी, भाई मैं एक आर्किटेक्चर के बंदे को जानता हूँ, बंदे क्या भैया हैं, मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वो तो सही बताते हैं यहाँ पे। बाकी तो भाई देखो हर जगह एक्सपीरियंस चलता है, कभी हो सका तो मैं उनका इंटरव्यू ले लूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट जॉब करने आए थे, पूछूंगा उनसे चीज़। तो आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब का स्कोप है यहाँ पे, लेकिन वो ही है, मैंने यहाँ पे जॉब पोर्टल्स पे देखा था एक्सपीरियंस मांगते, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे मास्टर्स ही कर लेता। अगर मेरा इसमें कुछ नहीं होता तो फिर मैं मास्टर सिविल इंजीनियर में करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं बाकी फ्यूचर बताएगा। इज इंडियन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग वैलिड? वैलिड भाई सर्टिफिकेशन हो रही है इंडिया में, तो इंडिया में तो कोई कोर्स ही नहीं हो रहा फिलहाल। आपने कहाँ से करा है? इंडिया में तो खाली सर्टिफिकेशन है अभी डिजिटल मार्केटिंग की। फाइनेंस की फील्ड की जॉब्स हैं भाई, जॉब्स हर फील्ड में है यहाँ पे, बस वही है कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटरव्यूइंग स्किल, वो सब चीज़ डिपेंड करती है भाई। देखो मेरा भी ये वाला पार्ट ना चालू नहीं हुआ है मेरा, अब सितंबर के बाद कह लो, या कॉल आती हैं अभी 3-4, लेकिन पता नहीं लगता कि मेरे स्किल की वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ या फिर वीज़ा की वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ, तो अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी जॉब है। और भांजे डिजिटल अकेडमी 360, हाँ तो भाई वो तो भाई खाली सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, वैलिड क्या भाई, वो आपके बस एक सीवी में जुड़ जाएगा कि आपको प्रायर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके कोई कोर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, या कुछ और भी यहाँ पे कोर्स हो रहा है, तो क्योंकि भाई ये भी तो उनको प्रीफर करेंगे ना जो इनके पास पैसा लगा रहे हैं आके, नहीं तो दुनिया फिर कोर्स सर्टिफिकेशन करके आ जाएगी यहाँ पे। बढ़िया भांजे बढ़िया। और मयंक सर, बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ध्यान दो यार बस। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या सीन होता है वीज़ा और जॉब का? भाई आफ्टर ग्रेजुएट भाई क्या क्या सीन होता है वीज़ा का? भाई वीज़ा हमें यहाँ पे टोटल मास्टर्स वालों को 1 साल का मिलता है, स्टार्टिंग में 3 महीने का मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें आके रिन्यू करवाना पड़ता है यहाँ पे 1 साल का, फिर दोबारा हमें 1 साल का करवाना पड़ता है, फिर दोबारा 1 साल का, टोटल 3 साल का मिलता है हमें। और जॉब तो भाई देखो फाइंड करना यहाँ पे टास्क तो है, लेकिन काफ़ी लोगों की लगती भी है यार। ईयर में क्या है भाई? बाली पहनता हूँ मैं, और ईयर में क्या? तू पहली बार देख रहा है? बढ़िया भाई। आई एम प्लानिंग टू कम फॉर जनवरी इनटेक। आ जाओ भाई, सर बहुत सही वाला वो रहता है उस टाइम, ठंडी ठंडी रहती है, तो अपना प्रिपेयर होके आना। अगर नॉर्थ इंडिया से हो तो झेल लोगे, साउथ इंडिया से हो या फिर मिडल ऑफ इंडिया से हो तो भाई थोड़ा देख के आना, मतलब ठंड बहुत रहती है यहाँ पे। भाई आइलैंड के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी हार्ड होती नहीं भाई, अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर आप डीबीएस लेते हो, एनसीआई लेते हो और छोटे कॉलेज लेते हो तो यहाँ पे तो असाइनमेंट बेस्ड चल रहा है।
बाकी अगर ट्रिनिटी हो गया, यूसीडी हो गया, इन सब में शायद अभी चल रहा है ऑफलाइन से, मतलब यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं प्रॉपर। एयरबीएनबी हॉस्टल के अकोमोडेशन प्राइस क्या है पर मंथ? भाई पर मंथ नहीं पता, पर मंथ नहीं। होटल का जो हमने दिया था, मैंने 100 यूरो पर डे दिया था भाई मेरे टाइम पे। तो मिनिमम मान लो 70 यूरो 60 यूरो में आपको एयरबीएनबी मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। तो ये तो जितनी जल्दी हो सके ना भाई, बस थोड़े टाइम के लिए करवाओ। जब भी स्टार्टिंग में आ रहे हो ना, सिर्फ 7 दिन के लिए बुक करो या 8 दिन के लिए बुक करो खाली। उसके बाद यहाँ पे आके एकदम लग जाओ अपना फ्लैट ढूंढने में। कैन यू शेयर प्रोजेक्ट ऑफ यू हैव डन? भाई विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कैन यू शेयर प्रोजेक्ट? किस टाइप के प्रोजेक्ट भाई? एकोमोडेशन की क्या पोजीशन है भाई? एकोमोडेशन तो यहाँ पे देखो, ढूंढना ना एक अलग ही टास्क है, ठीक है। जैसे ही आप आते हो ना, उस दिन से ही लग जाओ। ड्राफ्ट है, रेंट है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अकोमोडेशन मिलते हैं वो मिलते हैं फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प से। तो जो भी आपके मतलब ये ग्रुप है ना, इन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सिंगल बंदे के लिए बहुत निकलती है वैकेंसी यहाँ पे। टेम्परेरी मिल रही है, टेम्परेरी ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। डिजिटल मार्केटिंग भाई, मैं तो भाई एजेंसी के लिए काम करता था, तो मेरा ऐसा कोई लाइव प्रोजेक्ट तो है नहीं फिलहाल। मैंने लास्ट कंपनी जो मैंने करी थी, रियल एस्टेट करी थी नोएडा में। तो वहाँ पे जो हमारे वो होते थे ग्रुप जो होते थे, जैसे अंसल हो गया, गुलशन हो गया, तो हम उनके जो लैंडिंग पेज वगैरह थे उनका काम करते थे। तो मेरे पे भाई कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल। भाई आइलैंड के लोग कैसे होते हैं? अरे अच्छे होते हैं भाई यहाँ के लोग, बस थोड़ा बच्चों से बच के रहना पड़ता है। व्हेन वी कैन स्टार्ट पार्ट टाइम जॉब आफ्टर फॉर्मिंग? आप कभी भी कर सकते हो, इफ़ यू गेटिंग जॉब लाइक लैंड होती है, आपको जॉब मिल जाती है, कर सकते हो आप उस टाइम भी। क्योंकि काफ़ी कंपनियां होती हैं जो आपको बिना पीपीएसएन के जॉब दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं वो आपको बिना पीपीएसएन के जॉब नहीं देती। तो ये आपकी किस्मत है कि आपको बिना पीपीएसएन के जॉब मिल रही है, तो कर लो आप। नहीं तो कैश की जॉब होती है, आप ढूंढ सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट हो गए, एशियन रेस्टोरेंट हो गए, तो उनमें आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। योर कोर्स प्रोजेक्ट? अभी कोर्स का कोई प्रोजेक्ट नहीं है भाई, यहाँ पे थीसिस लिखनी पड़ती है हमें। इन्फ्लेशन बढ़ा है यहाँ? नहीं भाई, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे रेंट उल्टा डाउन होने की बात चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है इस चीज़ का। पार्ट टाइम में पर मंथ कितना इनकम होता है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइक इफ़ यू वर्क फॉर 20 आवर्स देन यू कैन अर्न अराउंड 800 यूरोज। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो सारा कुछ आपके आवर्स पे डिपेंड है, कितना आवर्स आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आवर्स काम कर रहे हो आप। भाई फेसबुक के ग्रुप को कैसे सर्च करते हैं? भाई फेसबुक में आप सिंपल जाओ, सर्च पे लिखो इंडियंस इन आयरलैंड, एक ग्रुप ये है, और शायद एक ग्रुप है अकोमोडेशन इन आयरलैंड। तो दो ग्रुप हैं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको, लिंक मिल जाएंगे। इंडियंस इन आयरलैंड सर्च कर लो तो वहाँ पे एक बहुत सारे ग्रुप आएंगे, लेकिन जिसमें ज़्यादा फॉलोअर हो वो वाला ज्वाइन कर लेना। कमिंग स्टेम 1G कैन स्टडी फुल टाइम इन आयरलैंड स्पाउस ऑफ CSP? भाई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है मुझे। स्टेम 1G स्पाउस CSP कैन स्टडी फुल टाइम? भाई इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है मुझे। आर वी अलाउड टू वर्क मोर देन? भाई लीगली देखो तो अलाउड सिर्फ 20 आवर्स है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं 20 आवर्स से ज़्यादा, ठीक है। तो 30 तक चल जाता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ती है। आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती तो मे भी हो सकता है जब आप 1G लगवाने जाओगे ना, तब आपका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं वो, ठीक है। आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके,
60% तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो शायद आपकी फ़ाइल चेक नहीं होगी। आप किस पर थीसिस लिख रहे हो? मार्स पर चलो हमारे साथ। हाँ चलेंगे चलेंगे। और विशांत भाई, हाय भाई, कैसे हो आप? नारायण बात कर रहा हूँ। आप नारायण बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आया भाई। अरे कैसे आप? नारायण बात कर रहे हैं? नारायण यार, मैं 20 लाख का लोन लेकर आऊँगा। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिफिकल्ट? नो, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस देन देयर इज़ नो डिफिकल्टी फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बिकॉज दे टीच यू लाइक बेसिक स्टेप लाइक व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज वर्डप्रेस। बस यही चीज़ बताएंगे आपको खाली। भाई कर्टेन्स अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू विशांत भाई, मेरे नहीं है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए बहुत आसान है, बट लेकिन हाँ वो ये कि देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी नॉलेज अलग अलग होती है। तो भैया किस कंट्री जाना चाहिए अब्रोड? अरे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल रखी है। ओफो इंग्लिश, हाँ भाई बोलनी पड़ती है थोड़ी बहुत, मेरे को भी जॉब चाहिए, सीखनी पड़ती है। अरे भैया मैं नारायण बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई, बताओ बताओ। मैं सोच रहा पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। मेरी कमर। हर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए बच्चे यूरोप के? नहीं भाई, ये सबसे बड़ा मिथ है। नहीं जा सकते भाई हम कहीं भी। हमें भाई सैंक्शन वीज़ा होता है, कौन सा होता है, वो लगवाना पड़ता है। मैं भी भाई बहुत पछता रहा हूँ, मेरे को किसी ने बताया था कि हम पता नहीं कितनी कंट्री घूम सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको वीज़ा लगवाना पड़ता है। इवन इंग्लैंड जाने के लिए भी वीज़ा लगवाना पड़ता है। एनी प्रिपरेशन कैन यू सजेस्ट फॉर मी? आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। भाई नो, इफ यू हैव अ 5 year एक्सपीरियंस देन नो प्रिपरेशन भाई। आप आओ सीधा यहाँ पे, अच्छी तरह पढ़ाई करो, आपका सीवी इतना एक्स मतलब वो होगा, वो होगा आपका सीवी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है भाई। 5 year एक्सपीरियंस तो आपको पता नहीं कितनी अच्छी जॉब मिलेगी यहाँ पे। यू कैन गेट मिनिमम 50,000 euro जॉब डेफिनेटली। कैसे हो आप? बढ़िया भैया बस। भाई गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू भाई, थैंक यू अंकित भाई। भाई आपके हिसाब से आइलैंड बैचलर करने आना चाहिए या मास्टर्स करने? भाई देखो, अगर मेरे को इतनी नॉलेज पहले होती ना, मैं मेरे से अगर मेरे घर में या परिवार में कोई पूछेगा कि बैचलर करनी चाहिए, मैं तो हाँ बोलूँगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आप इंडिया से बैचलर करते हो किसी छोटे कॉलेज से भी, तो आपके 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। फिर आपका खर्चा आपके घर वाले झेलेंगे, तो टोटल 8 लाख का खर्चा मान लो आपका 3-4 साल में। लेकिन अगर इन केस अगर आप आयरलैंड या कहीं कनाडा वगैरह जाके करते हो, तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस आपके परिवार वाले देंगे, बस मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी फीस भी खुद निकालोगे, अपना खर्चा भी खुद निकालोगे, और आपको एक बहुत अच्छी स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं तो सलाह दूंगा, अगर आप 12th पास हो तो भाई बैचलर बाहर से करने की सोचो सही में। सेंचुरी वीज़ा का कोई इन्फो दे सकते हो? भाई अभी मैंने लगाया नहीं है, तो मैं तो भाई नहीं दे सकता इस चीज़ में। बाकी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो यार, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू ब्रो, गॉड ब्लेस, प्लीज स्टे। अरे कोई नहीं भाई, जब भी आपका मन करे मैसेज कर देना। ब्रो व्हेन शुड आई बुक द टिकट फॉर सितंबर इनटेक? व्हेन यू गेट वीज़ा ब्रो, जब आपका वीज़ा आ जाए उसके बाद अपनी टिकट बुक कर सकते हो। क्योंकि अगर भगवान न चाहे अगर वीज़ा में कुछ दिक्कत होती है तो फिर आपके पैसे बर्बाद जाएंगे वो वाले, तो इसलिए उसके बाद ही करें आप। भाई और नारायण भाई, क्या हाल और चाल है? भाई भाई बस बढ़िया।
और बताओ क्या प्रोसेस चल रही है आपकी? बस अभी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा। करो करो भाई। दो अरे मिनट पर मुझे ना, अरे दो मिनट मुझे रुको। पर यार राइटिंग में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। भाई राइटिंग में ना पता है दिक्कत आती है, मेरे को भी बहुत आई थी, तो मेरे राइटिंग में पता है 5.5 जो सबसे कम मेरे राइटिंग में ही थे, तो ठीक है राइटिंग में मेहनत करो यार। डेली मॉक लगाओ और यही। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हम्म। मेरा भाई है केशव, अभी आपको हाय। इसी के ही मोबाइल से मैसेज किया अच्छा था। हाँ। कोई सोच रहा मैं नारायण तो दूसरी आईडी है, लेकिन वो हाँ। अच्छा अच्छा, आप कॉलेज नहीं गए आज? नहीं भाई, अब तो मेरा लास्ट सेम है, मेरी मतलब छुट्टियां मान लो, अब तो घर बैठ के करना जो करना है। आज संडे है भाई अच्छा वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अरे ध्यान ही नहीं रहा। और सुनाओ, आप क्या हालचाल? बढ़िया। कुछ नहीं भाई, बस लाइव का बोला था तो आ गया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बस उसकी आइल्स की प्रिपरेशन चल रही है बस भैया, थोड़ा सा हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर अपन भी करते हैं। सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, एक एक स्टेप लेना पड़ता है, उसके बाद सब हो जाता है। मेरी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मैं भी बैठा हूँ ना तो आप भी बैठोगे एक दिन। बिल्कुल। और बताओ, अभी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं भाई, बस लाइव आए हैं, फिर उसके बाद काम पे जाना रात को। अच्छा, नाइट शिफ्ट है आपकी? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। बस मेरा अभी देख रहा हूँ मैं तो। वैसे ये आइल्स का एग्जाम होता कब कब है, मतलब जैसे? भाई ये हर महीने में 2 या 3 होते हैं मेरे ख्याल से, वो जगह जगह का हिसाब है। दिल्ली एनसीआर में मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा 2 बार होते हैं, दिल्ली एनसीआर में। बाकी मुझे जगह अच्छा अच्छा जगह 2 बार होते होंगे मेरे ख्याल से, तो 12,000 का फॉर्म है इसका, 12-13 हजार का। तो बस अच्छा वो अच्छा। एक बार पढ़ के जब लगे ना निकल जाए तभी देना, क्योंकि भाई इतने ज्यादा पैसे एकदम बार बार देने में भी फायदा नहीं है कुछ। हाँ 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 हाँ। बस थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे केवल राइटिंग में दिक्कत आ रही है, बाकी नहीं, लिसनिंग और वो तो। एक मॉड्यूल में कम भी रह जाएंगे ना, 5.5 भी रह जाएंगे तब भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ओवरऑल अच्छा अच्छा अच्छा। है पे कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, डीबीएस मिल जाएगा, कोई भी कहीं और कंट्री में भी ट्राई करोगे, वहां भी बहुत तो सारे भाई, कॉलेज है लेते तो सिक्स बैंड तो मैं तो हो जाएगा ना, इतना हैं। सिक्स भी अगर आते सिक्स तो? तो मिनिमम चाहिए ओवरऑल। अच्छा अच्छा यार ये किसी का अच्छा मैसेज आया अच्छा। है, आई हैव 3 years बैंकिंग एक्सपीरियंस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस में एमएससी कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है? हाँ भाई हो जाएगा, पॉसिबल है। यहाँ पे इनको मतलब नहीं है आपने ग्रेजुएट कहाँ से करी है क्या करा है। आपका यहाँ से एक तब नई जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट मेरे को एक्सपीरियंस था तो इसलिए कर रहा हूँ बस खाली। विच एयरलाइन इज बेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टू आइलैंड, एनी आइडिया? मैं तो एमिरेट्स से आया था, और बाकी जो मोस्टली जो लोग होते हैं वो लुफ्तांजा प्रीफर करते हैं, तो वो अच्छी फ्लाइट है, क्योंकि अच्छा उसमें 49 kg आपको अलाउ होता है आपका सामान लाना, बाकी बाकी में 24-25 होता है बस खाली। ब्रो जो इन्हें बता विवेक दो। भाई बोल रहे हैं, फीलिंग हम्म। आइल्स डिफिकल्ट, यस ब्रदर। ये विवेक भाई बोल रहे हैं, थोड़ा सा आइल्स मुझे डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा। किसको लग रहा आपको? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं। शुरू से बैकग्राउंड। अरे अभी ड्यूलिंगो भी दे सकते हो आप, अभी चल रहा है ड्यूलिंगो, वो 4 हजार का है प्लस इजी आइल्स है। अच्छा अच्छा, वो हाँ तो उसमें क्या रहता है, मतलब उसमें भी एग्जाम देनी पड़ती सेम है? सेम रहता है, आप घर बैठ के भी दे सकते हो एग्जाम। अच्छा के बारे में पढ़ो, ड्यूलिंगो के बारे में एक बार, क्योंकि अभी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं ड्यूलिंगो। अच्छा वो अच्छा जो अच्छा। भाई अब जॉब तो पे आप है। मुझे बाद में, क्या हाँ भाई? आप मुझे बाद में बता देना उसके मैसेज करके, ठीक है भाई, ठीक है। है ना, तो वो अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर इससे ट्राई करके देखेंगे। चलो चलो भाई, कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, और बाकी सुनाओ, बढ़िया है सब? ठीक है। हाँ भाई सब बढ़िया भाई। अच्छा अच्छा, मोहित भाई वगैरह कहाँ है, सब काम पे? सब काम पे गए हैं अभी, उनका दिन अच्छा, आप है। अकेले ही हो? हाँ अभी एक रूममेट आ गया, वो दूसरे रूम में है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई। आपका रूम दिखाओ भैया थोड़ा सा। भाई अभी बहुत गंदा हो रहा है, अभी नहीं दिखा सकता मैं। अभी। चलो फिर कभी दिखाएंगे। हाँ भाई। तो उसका क्या सीन है बता भाई, जॉब्स तो बहुत सारी है यहाँ पे, बस वही है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड का थोड़ा बहुत, फ्रेशर के लिए भी काफी वैकेंसीज है, तो वो तो आपके अच्छा भाई। डिपेंड करता है। भाई मास्टर्स करनी है आईटी सेक्टर में, कौन सा कॉलेज लूँ कोई बता दो अफोर्डेबल। भाई अफोर्डेबल लोगे तो भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अफोर्डेबल डीबीएस भी है, और भी कॉलेज हैं, लेकिन सबकी फीस मेरे ख्याल से 10 लाख तो है ही कम से कम मिनिमम मास्टर्स के लिए आईटी सेक्टर में। ब्रो वो अच्छा, तो और मैं बैचलर्स के लिए?
बैचलर्स के लिए भी भाई फीस मेरे ख्याल से 6 लाख या 5 लाख से स्टार्ट है, एक सेम की, मेरे ख्याल से एक सेम या पूरे साल की, मेरे को देखना पड़ेगा, इसका आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। ब्रो वो तो रिगार्डिंग और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग वीजा, भाई मैंने अपनी क्या लगाया था, मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, अपनी सैलरी स्लिप लगाई थी, मैंने अपना वो लगाया था ITR लगाई थी मैंने। नारायण ब्रो ड्यूलिंगो दे दो इफ यू आर फीलिंग आइल्स डिफिकल्ट ड्यूलिंगो। हाँ भाई। तो हिमांशु भाई, अगर किसी को बैचलर करना हो तो उसके लिए भी आइल्स देना पड़ेगा ना? आइल्स तो देना ही पड़ेगा। अच्छा आइल्स तो अच्छा अच्छा। मतलब टेस्ट होता है कि मतलब तुम यहाँ आके सरवाइव कर सकते हो, कर सकते हाँ हाँ हाँ। हो, मतलब तुम बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, वो इसलिए होता है बस खाली, और कुछ नहीं है उसका रोल। बाकी हाँ हाँ हाँ। कनाडा वगैरह में PR के लिए भी होता है, आपको उसमें 8 बैंड लाने पड़ते हैं कम से कम, तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट चक्कर हो जाता है। सही है। तो अगर भाई, अगर किसी को अगर वो बैचलर्स करना हो तो उसमें मतलब एक साल का कितना क्या खर्चा रहेगा पूरा, एक साल है ना, एवरेज? एक साल की अगर फीस अगर 7 या 8 लाख अगर आपके सेमेस्टर उसकी है पूरे एक साल की, ठीक है, 4 साल की बैचलर होगी आपकी, ठीक है, और आपको कम से कम 4 लाख रख के भी लाने पड़ेंगे, 14 लाख मान लो पहले ईयर में, क्योंकि उसके बाद आप काम भी करोगे यहाँ पे, तो हाँ हाँ। आप अपना खर्चा भी निकाल लोगे, अपनी फीस भी निकाल लोगे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यहाँ पे। अच्छा तो वो अच्छा, सब तो मतलब एक साल जाने के बाद फिर कर सकते हैं हम, मतलब खुद ही का हाँ काम हाँ करके पैसा कर पता होता है आप लोगों को। थैंक्स फॉर आंसर, थैंक यू भाई विवेक भाई। वो सब आपके हाथ सकते में भाई, आपको काम करना है करो आप। हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मुझे, नहीं, मैं काउंसलर के पास गया था तो उसने मुझे कुछ बैचलर्स का बहुत ज्यादा ही महंगा बता दिया था, तकरीबन 40-45 लाख रुपए बता दिया था उसने, तो पूरा तो खर्चा। अरे तो वो उसने पूरा 4 साल का बताया होगा, उससे हाँ पूछ हाँ लो हाँ हाँ, अब कि वो वहां पर जाके भी तो बंदा कुछ उससे पूछो कि मुझे कमाएगा ना। स्टार्टिंग में तो एक साल की फीस देनी पड़ेगी ना, उससे ये पूछो, हाँ क्योंकि हाँ। बैचलर की फीस आपको टुकड़ों में देनी होती है, पर सेम के हिसाब से या मे बी पर के हिसाब से। अच्छा अच्छा। मास्टर्स में DVS की फुल फीस देनी जरूरी है भाई, मैंने तो दी थी, इससे वीजा लगने के चांस बढ़ जाते हैं आपके, बाकी लोग क्या करते हैं आधी आधी फीस करके भी वीजा लगवाते हैं, तो मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, बाकी फुल फीस दोगे तो आपका वीजा लगने के चांस बहुत ज्यादा आते हैं। फिर भाई आप इंडिया कब आ रहे हो वापस? यार कुछ नहीं पता, अभी अक्टूबर का सोच रखा है दीपावली पे, देखो क्या होता है, हाँ। टाइम बताएगा। अच्छा। तो तेरे पहले जॉब ले ले फिर ही जाए घर, खुशखबरी लेके। हाँ हाँ हाँ। सही है। हाँ तो आपका वहीं रहने का प्लान है फिर? भाई, हाँ अगर जॉब लगती है वीजा मिलता रहता है तो 5-10 साल तो काटेंगे ही यहाँ पे फिर, अभी तो फिलहाल ये, अच्छा अच्छा। बाकी देखेंगे आगे जाके क्या जो भी होगा। हाँ हाँ, अभी तो करें जो भी है वो, है ना। हाँ उसको एंजॉय कर रहे हैं बस खाली। सही। बढ़िया है बढ़िया है। चलो भाई। बस आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, बाकी वो करते रहते हैं, बाकी थोड़ा सा तो है, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अब आगे देखो। सब सब हो जाएगा, डोंट वरी भाई, अपने बस प्रोसेस पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, सब हो जाएगा, हाँ 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 हाँ। सब निकल और जाएगा। खाना वाना हो गया आपका? हाँ भाई अभी तो मैं उठा ही था 12-1 बजे, तो अभी बस अच्छा अच्छा। करके ही बैठा हूँ बस। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है। चलो भाई मैं भी बंद ठीक करता है हूँ। भाई फिर। ठीक है ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे वो ड्यूलिंगो का बताना, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, फिर वो करते ठीक हैं है उस आप पर। मेरे को मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, बाय, ठीक है। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ 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 भाई। सियान सियानी। चलो भाई बंद करते हैं फिर।